सो हमें करना क्या? बस शुरू हो गया सर, लाइव स्ट्रीम शुरू हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। Okay. अभी शुरू Assalamu alaikum, this is Dr. Mohit Pirzada and this is my first experiment of going live on YouTube. मैं सिर्फ इमरान खान की हुकूमत के इस वक्त का जो चैलेंज है, बल्कि इमरान खान की हुकूमत तो नहीं, अब तो ये प्राइम मिनिस्टर यानी इमरान खान एज ए पॉलिटिकल लीडर, उनके लिए जो क्राइसिस है, जो चैलेंज है इस वक्त इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, उस हवाले से मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम 10-15 मिनट में मेन चीज़ें आपकी एड्रेस करूँ। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, मैंने इसके हवाले से एक वीलॉग रिकॉर्ड भी किया है, उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मैंने ऐड की है, वो मैं अभी पोस्ट कर दूंगा, उसको अपलोड करूँगा। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आई एग्री, मैंने देखा है किसी ने लिखा है व्हाट अ सैड डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मैं आपसे पूरा एग्री करता हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया, वो पाकिस्तान की तारीख में एक बड़े शर्मनाक और बड़े ही स्याह दिन की हैसियत से याद किया जाएगा। क्योंकि इस वक्त लोग समझ रहे हैं, बहुत से लोग समझ रहे हैं एक्साइटमेंट में कि शायद पाकिस्तान में आज आइन की और कानून की या किसी असूल की फतह हुई है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में आइन, कानून, असूल और जमहूरियत की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। क्योंकि तासुर ये दिया जाता है, जब मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस की बात करते हैं, जो 1950s का केस है, तो मैं साथ साथ देखता चला जाऊँ आपके क्वेश्चंस को। डॉक्टर साहब, डू यू सी इन फैक्ट द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट क्या है? द क्वेश्चंस, कैन डिप्टी स्पीकर टू द सेम थिंग आफ्टर हैविंग द क्वेश्चन आंसर्स? देखिए, मैंने जो बहुत से आपके क्वेश्चंस देखे हैं कि अब आगे क्या ऑप्शंस हैं, मेरे ख्याल है ऑप्शंस तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए इस स्टेज पे बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि एक्चुअली जो चीज़ पॉलिटिक्स में होल्ड करती है, वो कोई कानून होल्ड नहीं करता, कोई लॉ होल्ड नहीं करता किसी चीज़ को। जो एक्चुअली चीज़ होल्ड करती है, वो पावर होल्ड करती है। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ ये सारा प्रोसेस चलाया गया है, उसके नतीजे में इमरान खान मसलसल जो है और तहरीक इंसाफ मसलसल पावर लूज कर रही है। सो पहला मेरा प्रिंसिपल है, जिसको मैं चाहता हूँ आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें, इफ़ आई कैन मेक इट क्लियर टू यू, कि जो रियल चीज़ होती है पॉलिटिकल फील्ड में, वो लॉ नहीं होता, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये सब एक गिमिक्री की चीज़ें हैं। एक्चुअल चीज़ होती है पावर, पावर की पोजेक्शन। तो पावर जब आप इंक्रीजिंगली वीक लगते हैं, तो फिर पार्टीज टूट जाती हैं, लोग आपको छोड़ देते हैं, सिस्टम आपके खिलाफ हो जाता है। जो आज फैसला भी किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये इसलिए किया है कि इमरान खान वीक थे, गवर्नमेंट वीक थी। अगर गवर्नमेंट पावरफुल होती, आपने कभी देखा कि पाकिस्तान की किसी अदालत ने किसी मिलिट्री गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला किया हो? अगर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी एक दो फैसले आए थे, तो उसकी वजह ये थी कि उस वक्त फौज का जो इंटेलिजेंस का सरबरा था, वो अमेरिका के साथ मिला हुआ था, जो अब तक हमारी बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। और अमेरिका जो है वो उस वक्त जनरल मुशर्रफ को कमज़ोर करके हटाना चाहता था। वरना जब एक मिलिट्री रजीम अपनी पावर पे था, अपनी पीक पे था, जैसे जनरल ज़ियाउल हक थे या जनरल मुशर्रफ इनिशियली थे, तो आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की अदालतें जो हैं, उन्होंने ताकत को सजदा किया। आज भी अदालत ने ताकत को सजदा ही किया है। ताकत गवर्नमेंट में नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास नहीं थी। पावर सेंटर जो था वो कहीं और था, और पावर सेंटर जो है उसने जो चाहा वो अदालत ने कर दिया, और अदालत ने डिलीवर कर दिया। लेट मी सी योर क्वेश्चंस एज वेल। मैं देखूं, क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत से हैं, कमेंट्स भी हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा ही चूँकि क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा। तो अब तक मेरे ख्याल है हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से गुजर चुके हैं। आई सी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं। देखें, इस वक्त जो चीज़ देखने की है कि क्या तहरीक इंसाफ अगर एनमा से रिज़ाइन कर दे तो क्या उसको फ़ायदा होगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैसेजेस करके मुझसे पूछ रहे हैं। मेरा ख्याल है वहाँ पर भी पूरा स्क्रिप्ट तैयार, बिकॉज जो चीज़ हुई है, बेसिकली इस चीज़ को समझें कि जो चीज़ इमरान खान के साथ हुई है, वो कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ऐसा सियासी अमल था जो स्टेप बाय स्टेप चला है। यहाँ एक स्क्रिप्ट था, यहाँ एक पूरा प्लान था, जिस पे एक्टिव काम शुरू हो गया था जुलाई 2021 से, जब इमरान खान ने 30 जून 2021 में अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक तकरीर की थी, जब उनके ऊपर दबाव था कि अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका को बेसिस दें, अमेरिका को लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ दें, एयर कॉरिडोर और पैसेज प्रोवाइड करें। और उन्होंने असेंबली में जाके कहा था कि हम अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए, किसी भी नेबरिंग कंट्री पे हमला करने के लिए किसी को भी पाकिस्तान की सरजमीन नहीं दी जाएगी। उसके बाद से एक पूरा प्लान शुरू हो गया, और उसमें फिर बहुत से बतदरीज पार्ट से पूरा स्क्रिप्ट बना। जो चीज़ आपने देखी है गुज़िश्ता चंद हफ्तों में अनफोल्ड होते हुए, ये वो स्क्रिप्ट था।
اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے یہ اسکرپٹ بنایا ہے انہوں نے اس میں ہر چیز کی کانٹینجنسی ارینجمنٹ کیا ہوا تھا کہ اگر عمران خان یہ کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے. دی اونلی ریئل سرپرائز جو عمران خان نے ان کے لیے کریٹ کی وہ تب کی جب اسپیکر نے جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کو کالعدم قرار دیا اور انہوں نے جو ایک کمیونیکیشن تھی امریکہ سے اس کا سہارا لینے کی کوشش کی, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا سہارا لینے کی کوشش کی. اور اب یہ بات آبویس ہے کہ یہ جو کوئی بھی تھنکنگ تھی تحریک انصاف اور عمران خان کی اپنی تھی اور ان کو کہیں سے اس میں کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھی. شروع میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کو حکومت کے یا ریاست کے کسی حصے سے اس میں سپورٹ حاصل ہوتی, لیکن ان کو سپورٹ حاصل نہیں تھی. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اگر سپورٹ حاصل ہوتی تو جو آپ نے سپریم کورٹ کا آج فیصلہ دیکھا ہے اس قسم کا فیصلہ نہ آتا. اور ایک دو چیزیں میں یہ بھی کہہ دوں اس فیصلے کے حوالے سے کہ یہ فیصلہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں, ڈیموکریسی کی تاریخ میں, کانسٹیٹیوشنزم میں یہ بہت ہی منفی, نیگیٹو اور سیاہ فیصلہ ہے. میں نے اس حوالے سے ایک ویلاگ ریکارڈ کیا ہے, اس میں میں نے بہت سی انفارمیشن بھی شیئر کی ہے, وہ میں بھی تھوڑی دیر میں اپلوڈ کرتا ہوں, وہ آپ دیکھ سکیں گے, پھر اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. یہ سیاہ فیصلہ اس لیے ہے کہ عمران خان حکومت کے پاس تو کوئی پاور تھی نہیں. عمران خان حکومت تو عدالت کے رحم و کرم پہ تھی. وہ تو یہ چاہ رہی تھی, پرائم منسٹر جو ہے وہ اب صرف ایک ٹیمپرری پرائم منسٹر تھے, گورنمنٹ جو ہے وہ مستعفی ہو چکی تھی, تحلیل ہو چکی تھی, اسمبلی تحلیل ہو چکی تھی, الیکشن کا پروسیس شروع کر دیا گیا تھا. ایک بڑی سنسیئر کوشش تھی کہ 90 دن کے اندر نظام کو بچانے کے لیے اور ڈیموکریسی کے پروسیس کو آگے چلانے کے لیے ایک الیکشن ہو جائے جس میں عوام کا فریش مینڈیٹ حاصل کیا جائے. اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی اس سے پہلے یہی کہتی رہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے. تو اگر الیکشن ہو جاتے تو پاکستان کے عوام کا ایک مینڈیٹ جو ہے وہ حاصل ہو جاتا, پی ٹی آئی کو حاصل ہوتا, پی ایم ایل این کو حاصل ہوتا, اور پی 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 کو حاصل ہوتا, اور جماعتوں کو حاصل ہوتا, اور یوں ایک پروسیس جو ہے وہ ہے جو آگے چل سکتا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے سپریم کورٹ کے تھرو جو چیز کی گئی ہے اس میں, اور میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کی خاصی پاسبلٹی تھی آج کم از کم 3 بجے تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے یہ کہہ سکتی تھی کہ وہ کہنا چاہتی تھی, ایک مائنڈ بن رہا تھا جج صاحبان کا, بہت ہمیں ایک آئیڈیا ہے اس کا کہ ڈپٹی اسپیکر کے ایکشن کو تو بہت کنڈیم کیا رہا تھا اور کہا جاتا کہ یہ لیگل تھا, لیکن پھر ساتھ ہی یہ بھی ہوتا کہ اس موقع پہ الیکشن جو ہے وہ ہو جانے چاہیے. اس کی خاصی پاسبلٹی تھی. جب بلاول بھٹو کو اور شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا تو مقصد یہی تھا کہ ایک ریسیپٹیوٹی حاصل کی جائے. پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو استعمال کیا گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک لیٹر لکھنا تو انہوں نے تھا, لیکن اس کو خاص طریقے سے اس سٹیج پہ منظر عام پہ لایا گیا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ سٹینڈ لے لیا سپریم کورٹ کے سامنے آ کے کہ ہم تو الیکشن 90 دن کے اندر یا 100 دن میں کروا سکتے ہی نہیں ہیں. اس کی ریزنز جو ہیں وہ پروفیشنل ہیں, ٹیکنیکل ہیں, لاجسٹیکل ہیں. اور الیکشن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اکتوبر میں الیکشن ہو سکتا ہے. اب یہ بہت معنی خیز ہے, میں اس پہ بہت زیادہ کامنٹ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں لوگ انٹیلیجنٹ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیوں کہہ رہا ہے کہ اکتوبر میں جو ہے وہ الیکشن ہو سکتا ہے اور اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتا. تو یہاں ایک اسکرپٹ تھا, اس اسکرپٹ کو فالو کیا گیا ہے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہاں بہت اچھے آدمی ہیں, بہت میگنیٹک پرسنالٹی ہے اور عوام کے لیے بڑے ہرد عزیز ہیں. وہاں وہ ایک سادہ لوہ شخصیت ہیں. وہ پاور پالیٹکس کے میکیویلین پلیئر نہیں ہیں. پاور پالیٹکس ہمیشہ میکیویلین ہوتی ہے. پاور پالیٹکس کے اندر جس قسم کی چالاکی چاہیے, جس قسم کی مکاری چاہیے, وہ عمران خان میں بالکل نہیں تھی. انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ کون کیا پلے کر رہا ہے. کسی بھی پاور سسٹم میں بہت زیادہ موونگ پارٹس ہوتے ہیں. پاور سسٹم جو ہے وہ بڑا ڈائنامک ہوتا ہے. اس کیس میں بہت موونگ پارٹس تھے, اور ان کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی اندرونی بھی اور بیرونی بھی, ظاہر ہے امریکہ کا تو رول ہم اس میں اگنور نہیں کر سکتے بالکل. یہ تو بہت بچگانہ بات ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ کا اس میں رول نہیں تھا یا امریکہ کی ایک سازش و اسکرپٹ نہیں تھا. تو بڑا آبویس ہے, روز روشن کی طرح آیا ہے کہ امریکہ کا اس میں رول تھا. لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ اپنی سازش کو عملی جامہ تو تبھی پہنا سکتا ہے جب اس کے ساتھ پاورفل انٹرنل پلیئرز ہوں. اور یہاں جو پاورفل انٹرنل پلیئرز تھے, عمران خان ان پاور ڈائنامکس کو نہیں سمجھ سکے. اور عمران خان جو ہے انہوں نے وقت پہ جو فیصلے کرنے تھے, جو فیصلے ہو سکتا ہے 1 سال پہلے کرنے ہوتے, 18 مہینے پہلے کرنے ہوتے, وہ فیصلے جو ہیں وہ عمران خان نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے یہ جو سازش تھی اس کا عمران خان توڑ نہیں کر سکے. اب گوئنگ فارورڈ اس وقت تھنکنگ یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کو ان ماس سے ریزائن کر دینا چاہیے. اگر ریزائن کریں گے تو کیا اس کے نتیجے میں جو ہے بائی الیکشنز ہوں گے یا جنرل الیکشنز ہوگا. اب جو میں براڈ کاسٹ کر رہا تھا اسپیشل ٹرانسمیشن اپنے چینل پہ, وہاں رانا ثناء اللہ صاحب کو میں نے لیا, اور رانا ثناء اللہ صاحب کو مجھے بات بہت پسند آئی. ان کی بات میں بڑی خود اعتمادی تھی, اور مجھے ایسا لگا کہ پی ایم ایل این کا رول بھی شاید اتنا نیگیٹو نہیں ہے جتنا کچھ اور
ऑफ फोर्सेस का रोल जो है वो नेगेटिव होगा, बिकॉज PMLN तो खुद ये चाहती है कि वो एक मुस्तहकम हुकूमत बनाएं, और मुस्तहकम हुकूमत बनाने के लिए वो जल्द से जल्द इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अक्टूबर तक इलेक्शन को फेंका है, ये नून लीग की PMLN की हिकमत अमली नहीं लगती। PMLN जो है वो तो हेड ऑन इलेक्शन में जाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी जाना चाहते थे इलेक्शन के अंदर, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज ये फैसला कर देती कि ठीक है स्पीकर ने जो कुछ किया वो मायूब था, गलत था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए, तो PMLN वुड हैव बाय एंड लार्ज वेलकम दिस, और वो इलेक्शन मोड में चले जाते। तो यहाँ PMLN की हिकमत अमली नहीं हुई, ये साजिश तो कहीं और से ही हुई है। लेट मी क्विकली सी टू सम ऑफ योर क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चंस आप लोगों के इतने ज़्यादा हैं कि आई एम फ्रॉम द कश्मीर इंडिया बट आई वी आर जी क्या चीज़, हाँ नहीं वो मैं एक्चुअली पढ़ना भी जो है ना, वो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं पहली दफ़ा ही आज कर रहा था, मेरा ख्याल है मुझे ज़्यादा इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा, बिकॉज आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस और कमेंट्स इतनी तेज़ी से आ रहे हैं कि उसको जो है अच्छा देखिए, कुछ चीज़ों का मुझे एक चीज़ समझ आई कि बाज़ लोग बहुत सी चीज़ दोहरा रहे हैं कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। देखिए, बहुत सी चीज़ें करने का एक वक्त होता है। इमरान खान ने बहुत से जो क्रूशल और इम्पोर्टेंट फैसले करने थे वो नहीं कर सके, उनको डिले करते रहे या नहीं कर सके, उनकी जो भी थिंकिंग थी, जिसकी वजह से जो साजिश थी वो बहुत गहरी हो गई और साजिश करने का मौका मिला। अब इस वक्त जो क्वेश्चन उठा है, देखिए वो खाली उसका ताल्लुक इमरान खान से नहीं है। यहाँ तो ये हुआ है कि एक बैरूनी ताकत ने पाकिस्तान के अंदर के सिस्टम को कंट्रोल कर लिया है, पाकिस्तानियों ही की मदद से, उसमें पाकिस्तान की सियासी इकाइयाँ भी हैं, इंतजामी ढांचा भी है, तो पाकिस्तान के ढांचे को ही कंट्रोल कर लिया है एक बैरूनी ताकत ने, और ये उन्होंने एक पूरा फॉर्मूला एक्सरसाइज कर लिया है। अब खतरा ये है कि आज तो एक वेस्टर्न बड़ी पावर ने, अमेरिका ने ये करके दिखाया है, और अमेरिका का पहले भी पाकिस्तान का असर रसूख था, लेकिन ये ब्लूप्रिंट आज हिंदुस्तान ने भी देख लिया है। जिस तरह से हिंदुस्तान बांग्लादेश की सियासत को कंट्रोल करता है, जिस तरह से हिंदुस्तान नेपाल में एक बहुत बड़ी ताकतवर इकाई है, या भूटान के अंदर उसका एक असर रसूख है, या श्रीलंका के अंदर उसका असर रसूख है, आज हिंदुस्तान की एजेंसीज ने, वहाँ के इदारों ने, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने बखूबी गुज़िश्ता 4 हफ्ते को देख के उनको समझ आया है कि पाकिस्तान को चंद अरब रुपए खर्च करके कंट्रोल करना कितना आसान काम है। इससे पहले अजीत डोवाल की एक मशहूर स्टेटमेंट है, जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं बने थे और हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी में वो बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम पाकिस्तान को में बड़ी दहशतगर्दी करवा सकते हैं, पाकिस्तान का हम दिमाग ठिकाने लगा सकते हैं अगर हम एक बजट कायम कर दें पाकिस्तान के अंदर डिसरप्शन करने के लिए। आज हिंदुस्तान ने देखा है कि पाकिस्तान की सियासत को, वहाँ की कंट्रोल करना कितना आसान है, हुकूमत को गिराना। एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, जो इंतहाई पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, जो कम से कम 2 सूबों में और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में बहुत पॉपुलर है, यानी खैबर पख्तूनख्वा में ये हुकूमत बहुत पॉपुलर है, पंजाब के अक्रॉस ये हुकूमत बहुत पॉपुलर है, कराची में बहुत पॉपुलर है। ये हुकूमत मईशत के हवाले से अच्छा काम कर रही थी, इसने बड़ी पेनफुल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स की इकॉनमी के लिए, बिकॉज जब इकॉनमी उस बुरी सिचुएशन में आ जाती है जिसमें 2018 में आ चुकी थी, तो फिर आपको बड़े मुश्किल तकलीफ फैसले उठाने पड़ते हैं, और वो एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी ही वो फैसले उठा सकती है। तो इमरान खान हुकूमत ने बहुत स्ट्रक्चरल काम किया, और इस वक्त कोई जवाज़ नहीं था, और अपोजिशन की जमातों के पास भी कोई इसकी मौसर इसका कोई सोल्यूशन नहीं, कोई वो बता नहीं सकते कि उनको इसी स्टेज पे ये अदम एतमाद की तहरीक क्यों लानी थी। तो ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट था जिसमें वो इसको लेकर आए हैं। मैं आपके बहुत से क्वेश्चंस देख रहा हूँ, मैंने आपके बहुत से क्वेश्चंस देखे हैं और बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। मैंने इसी हवाले से बहुत से क्वेश्चंस मेरे ज़हन में भी थे। मैंने इसके हवाले से एक वीलॉग रिकॉर्ड भी किया है, वीलॉग मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको देखिए, उसमें भी अपने क्वेश्चंस और कमेंट्स लेकर आएँ, और मैं उन क्वेश्चंस और कमेंट्स को भी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या हुआ?